हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पद्मा तनेजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा में क्वोशिएंट स्पेस। लेकिन इससे पहले हमें डिस्कस करना होगा कॉसेट्स, क्योंकि क्वोशिएंट स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉसेट्स। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर कॉसेट्स? लेट वी भी कोई वेक्टर स्पेस, अगर वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और W इसका कोई वेक्टर सब स्पेस है, then the set S1 is equals to alpha plus W for all W belongs to vector subspace and alpha belongs to V is said to be left coset, and the set S2 is equals to W plus alpha where W belongs to vector subspace and alpha belongs to V is said to be right coset. But as we know that vector space is an abelian group, so it satisfies the commutative property. Hence, left coset is equal to right coset. So, the common value of coset, that is W plus alpha, is said to be coset. Now, the composition cosets are एडिशन कंपोजिशन, कि दो कॉसेट का एडिशन कैसे होता है। तो हम देखते हैं W प्लस एल्फा प्लस W प्लस बीटा आर टू कॉसेट्स। तो उनका एडिशन कैसे होगा, ये मिलेगा हमें W प्लस एल्फा प्लस बीटा। दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉसेट्स। नाउ मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन, अगर किसी स्केलर की हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉसेट से a W प्लस एल्फा, तो ये हमें मिलेगा W प्लस a एल्फा। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन इन कॉसेट्स। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने अलजेब्रा में भी पढ़ी है, कि इफ़ एल्फा बिलोंग्स टू W देन W प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू W। Similarly, if there exists any beta belongs to W, then W plus beta belongs to W. तो ये होते हैं हमारे कॉसेट्स। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कॉसेट्स कैसे क्वोशिएंट स्पेस बनाते हैं। क्वोशिएंट स्पेस, लेट W be a vector subspace of VF, then the collection of all cosets होंगे alpha plus W where alpha belongs to V forms a vector space if it satisfies the following axioms. And said to be quotient space. This is denoted by V upon W. तो V अपॉन W हमारा क्वोशिएंट स्पेस होगा विच इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉसेट्स इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियोम्स। तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन से एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करता है। वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले वेक्टर स्पेस में जो V होता है उसको एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि V अपॉन W मस्ट बी एन एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे क्लोजर एक्सियोम। तो हमारे पास कॉसेट्स हैं अल्फा प्लस W, बीटा प्लस W एक्सेट्रा। तो हम इनका एडिशन निकालेंगे प्लस बीटा प्लस W, और ये हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस W।
या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू V। तो ये जो हमारा आया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस W ऑल्सो बिलोंग्स टू V अपॉन W, वेयर अल्फ़ा प्लस W कॉमा बीटा प्लस W बिलोंग्स टू V upon W. Hence, closure axiom is satisfied. Closure axiom satisfied. Because the sum of two cosets also belongs to this quotient space. Now, second is associative axiom. W plus alpha plus W plus beta plus W plus गामा, ये तीनों कॉसेट्स हैं हमारे, तो इसको हम W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा प्लस गामा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमें मिल जाएगा W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस W प्लस गामा, क्योंकि एडिशन ऑलवेज सेटिस्फाइज एसोसिएटिविटी एक्सियोम। तो इसको हम लिख सकते हैं W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा प्लस W प्लस गामा। Hence, associative axiom is also satisfied. Now, third is identity axiom. If zero vector belong to V, then W plus 0 is equals to W, or 0 plus W is equals to W. Hence, 0 is the identity element which belong to V upon W. Now, fourth is inverse axiom. तो आइडेंटिटी एक्सियोम भी सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि अगर ज़ीरो वेक्टर V में बिलोंग करता है तो हमें एक ऐसा कॉसेट मिल जाएगा जो V अपॉन W में बिलोंग करेगा। नाउ फोर्थ इज इनवर्स एक्सियोम। इफ अल्फा बिलोंग्स टू V देन माइनस अल्फा ऑल्सो बिलोंग्स टू V। तो W प्लस अल्फा के लिए हमें एक इन्वर्स मिल जाएगा W माइनस अल्फा। चेक कर लेते हैं, अगर ये हमारा आइडेंटिटी आ जाता है मीन्स ये इसका इन्वर्स है, तो ये हमें मिल जाएगा W प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा विच इज़ 0 एंड इट इज़ इक्वल टू W। तो हैंस W माइनस अल्फ़ा इज़ इन्वर्स ऑफ W प्लस अल्फ़ा। तो हमारा इन्वर्स एक्सियोम भी सेटिस्फाई हो गया। नाउ फिफ्थ इज कम्यूटेटिव एक्सियोम। W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा, इसको हम लिख सकते हैं W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। और हम ये जानते हैं कि वेक्टर स्पेस ऑल्सो सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं W प्लस बीटा प्लस W प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें मिल गया W प्लस अल्फ़ा प्लस W प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा। Hence it satisfies the commutative axiom because A plus B is equals to B plus A. अब हम ये चेक, वेक्टर एडिशन की इसने पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। अब हम चेक करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को। स्केलर मल्टीप्लिकेशन A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा हमें मिलेगा W प्लस A अल्फ़ा, जहाँ पर A स्केलर है, फील्ड में बिलोंग करेगा, और अल्फ़ा V में बिलोंग करेगा। तो A इंटू अल्फ़ा हमें V में मिलेगा, इट मीन्स W प्लस A अल्फ़ा हमें V अपॉन W में मिल जाएगा। हैंस इट सेटिस्फाइज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम चार और एक्सियोम्स चेक करेंगे कि अगर A B बिलोंग्स टू फील्ड हैं और W प्लस अल्फ़ा ये हमारे कॉसेट्स V अपॉन W में हैं,
तो a इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा हमारा इक्वल टू आना चाहिए a इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस a इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा। तो देखते हैं क्या ये इसकी इक्विवेलेंट आ रहा है। ये हमें मिल जाएगा w प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा, और कॉसेट मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ये हमें मिल जाएगा w प्लस a इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा आ जाएगा w प्लस a एल्फ़ा प्लस a बीटा। अब इनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं w प्लस a एल्फ़ा प्लस w प्लस a बीटा। इनमें से a कॉमन आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा w प्लस एल्फ़ा प्लस a w प्लस बीटा। तो इसने इस एक्सियोम को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट है v2 है a प्लस b w प्लस एल्फ़ा इज शुड बी इक्वल टू a इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस b इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा। तो देखते हैं क्या ये इसके इक्वल हो रहा है। तो ये हमें मिल जाएगा w प्लस a प्लस b एल्फ़ा अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉसेट्स। ये हमें मिलेगा w प्लस a एल्फ़ा प्लस b एल्फ़ा, और इसको हम लिख सकते हैं w प्लस a एल्फ़ा प्लस w प्लस b एल्फ़ा। ये हमें मिल जाएगा a इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस b इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा। तो ये एक्सियोम भी सेटिस्फाई हो गया। ये हमें मिलना चाहिए था a इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा प्लस b इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फ़ा, ये भी हमें मिल गया। v3 है a b w प्लस एल्फ़ा, ये हमें मिलना चाहिए a b w प्लस एल्फ़ा। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन एक्सियोम ये हमें मिल जाएगा w प्लस b एल्फ़ा, और ये हमें मिल जाएगा w प्लस a b एल्फ़ा, और इसको हम लिख सकते हैं a b w प्लस एल्फ़ा। तो हमारा v3 भी सेटिस्फाई हो गया। नाउ v4 इज 1 इंटू w प्लस एल्फ़ा, इट शुड बी इक्वल टू w प्लस एल्फ़ा। तो देखते हैं क्या ये इसके इक्वल है। 1 w प्लस 1 इंटू एल्फ़ा दैट इज इक्वल टू w प्लस एल्फ़ा। तो इस v अपॉन w ने हमारे वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि v अपॉन w इज क्वोशिएंट स्पेस, जिसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन v अपॉन w इज इक्वल्स टू डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्वोशिएंट स्पेस क्या होता है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ भी किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।